आज हम आपको सुनाएंगे एक शेर के परिवार की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। जंगल में एक शेर अपने परिवार के साथ रहता था। वह शेर और उसका परिवार बहुत ही शांति से और प्यार से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके जिंदगी में अभी एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। उसी जंगल में दूसरे जंगल से रहने एक कुत्ता आया। उसका तो एक ही ख्वाब था कि वह जंगल का राजा बने, लेकिन शेर के होते हुए कुत्ते को कौन जंगल का राजा बनाएगा? तो उसने एक योजना सोची। अगर मैं शेर को किसी ना किसी तरह इस जंगल से बाहर निकाल दूं या कोई योजना बनाकर शेर को मार दूं तो मैं अपने आप को ताकतवर साबित कर सकता हूं, जिसकी वजह से मुझे इस जंगल का राजा बना दिया जाएगा। लेकिन मैं उस शेर को मारूंगा कैसे? तभी उसके दिमाग में एक योजना आती है और वह योजना को सच करने के लिए निकल जाता है। वह शेर की गुफा के बाहर जाता है, जिसमें शेर, शेरनी और उसके दो प्यारे प्यारे से बच्चे रह रहे होते हैं। वह उस गुफा के बाहर जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, ओ शेर, कहां है तू? बाहर निकल, मैं आज तुझे मारूंगा। तू इस जंगल का राजा नहीं है, मैं हूं इस जंगल का राजा। तू बाहर तो निकल, तुझे तो आज मैं देख लेता हूं कैसे सबको अपने आप को राजा बताए फिरता है। अबे जा, तेरी दो कौड़ी की भी औकात नहीं है। जैसे ही शेर गुफा से बाहर आता है कि यहाँ पर है कौन कौन मुझे इतनी सब सुना गया, लेकिन उसे तो बाहर कोई भी दिखाई नहीं देता। वह कुत्ता दूर झाड़ियों में जाकर छिप जाता है। शेर चारों तरफ खूब ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं देता। वह सोचता है कि आज तो उसकी बिन फालतू में ही शेरनी के आगे बेइज्जती हो गई। वह वापस अपनी गुफा में चला जाता है। अब अगला दिन होता है। अगले दिन जैसे ही शेर शिकार पर गया, तभी वह कुत्ता शेर की गुफा में चला गया और शेरनी को जाकर धमकाने लगा। अरे कहां है तेरा पति? छोड़कर चला गया क्या तुझे? या कल मेरी बातों से इतना डर गया कि आज उसकी गुफा में रुकने की हिम्मत ही नहीं हुई? बता कहां है वह? आज मैं उसे भी मारूंगा और तेरे साथ शादी भी करूंगा। मैं तुझे उससे अलग करके रहूंगा। ये चिंटू पिंटू शेर को डिजर्व नहीं करते। ये मेरे जैसे बाप को डिजर्व करते हैं। तुम भी उसे भूल जाओ और मुझे ही अपना स्वामी मानो। मेरे ही आदेश का पालन करो, वरना मैं इन दोनों बच्चों को तुम्हारी आंखों के आगे ही भस्म करके रख दूंगा। तुम मेरी शक्तियों को नहीं जानती प्रिय। ये सब सुनकर एक बार को तो शेरनी डर गई कि अब उसके बच्चों का क्या होगा, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और वह दहाड़ के कुत्ते के ऊपर चढ़ी। ये देखकर कुत्ता वहां से भाग खड़ा हुआ और गुफा से बाहर जाते बोला, मैं फिर आऊंगा और जब तेरा शेर आए ना तो उसे समझा दियो कि वह मेरी गुलामी स्वीकार कर ले और तू भी मुझे ही अपना स्वामी मान लिए। मैं फिर आऊंगा, याद रखना। ऐसे कुत्ता वहां से चला जाता है। अब शाम होती है और शेर वापस से अपनी गुफा में आता है। तभी शेरनी उसे सब कुछ बताती है। अजी सुनते हो, आज हमारी गुफा में एक कुत्ता आया था और उसने आज इतना सब कुछ कहा, मैं आपको बता भी नहीं सकती। अरे शेरनी, तुम एक कुत्ते से डर गई, बस इतनी ही हिम्मत है तेरे में। वैसे तो तू बहुत कहती फिरती है कि मैं सब कुछ करती हूँ, तुम तो आलसी हो। यहाँ एक कुत्ते से डर गई तो मैं क्या ही करती? मेरे साथ चिंटू पिंटू भी तो थे, इनका भी तो ध्यान रखना था ना मुझे, वरना कुत्ते की अक्ल तो मैं वहीं ठिकाने लगा देती। बस बस रहने दो। अब अगर वह आए तो मुझे बताना, मैं देख लूंगा उसे। वैसे मुझे लगता तो नहीं वह फिर से आएगा, लेकिन फिर भी अब देखो। ये कहकर वह सो जाते हैं। अगला दिन होता है, लेकिन वह कुत्ता इतनी आसानी से कहां मानने वाला था। शेर अपने शिकार पर जाता है और वह कुत्ता फिर से शेरनी की गुफा में आकर यही सब कहने लगता है। और क्या सोचा तूने? करेगी मेरी गुलामी? मानेगी तो मुझे अपना स्वामी? ये कैसी बात कर रहा है तू? तू एक कुत्ता है और मैं एक शेरनी। तुझे अपनी जिंदगी से थोड़ा बहुत प्यार भी नहीं है क्या? अबे बस चुप हो जा, तुझे मेरे बारे में कुछ पता भी है? चल तू कल मेरा जलवा देखियो। मैं कल फिर आऊंगा और अब की बार तेरे शेर को गुलाम जरूर बनाऊंगा। तू शेर को सुबह ही शिकार पर भेज देती है, डर लगता होगा ना दोनों को बेचारों को। लेकिन अब तो तूने मुझे चुनौती दे दी है। अगर कल तेरा वह शेर शिकार पर भी गया ना तो मैं उसके पीछे जाकर उसे मारूंगा। बस तू कल का इंतजार कर, अभी तो मैं जा रहा हूँ। यह कहकर वह कुत्ता वहां से चला जाता है। शाम होती है, शेर फिर से शिकार करके वापस आता है तो शेरनी उसे बताती है, अजी आज भी वह कुत्ता आया था और तेरे पे आज भी कुछ नहीं हुआ होगा ना?
अजी मैंने तो उसे कहा भी कि तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है क्या, जो हमारे मुंह लगता है, लेकिन उसके तो सर पर भूत सवार है मेरा पति बनने का। कहता है कि कल को तेरे शेर को गुलाम बनाकर छोड़ूंगा। अब आप ही देख लेना कल उसे। हाँ हाँ, कल मैं शिकार पर जाऊंगा ही नहीं। कल मैं हमारी गुफा में यहीं छुप जाऊंगा। जैसे ही कल वो आएगा तो देखता हूं वह मुझे कितना गुलाम बनाता है। ये कहकर वह सो जाते हैं। अगला दिन होता है। वह शेर अपनी गुफा में एक जगह छुप जाता है। वह कुत्ता फिर से आता है, लेकिन जैसे ही वह कुत्ता आकर कुछ बोलने वाला ही होता है कि शेर जहां छुपा होता है वहां से बाहर निकलता है और कुत्ते का पीछा करने लगता है। कुत्ता आगे आगे दौड़ता है, शेर उसके पीछे पीछे दौड़ता है, लेकिन कुत्ता भी इतना सीधा नहीं था। वह कभी पेड़ के इस तरफ कूदता और कभी उस तरफ कूदता। उसने दूर से ही देखा कि एक जगह दो पेड़ आपस में मिल रहे हैं और वहां बहुत जरा सी जगह है निकलने की। तो वह कुत्ता उस जरा सी जगह में निकल गया और शेर उस जगह में फंस कर रह गया। अब शेर वहां पर चिल्लाने लगा, मुझे बाहर निकाल, तुझे तो मैं आज देख लूंगा, मुझे बाहर निकाल। लेकिन वह कुत्ता तो इंतजार ही बस इस दिन का कर रहा था। थोड़ी देर में शेर वहां फंसकर बेहोश हो गया। कुत्ते ने सोची, अब यह बहुत अच्छा मौका है शेरनी को अपना गुलाम बनाने का और जंगल का राजा बनने का। वह शेरनी के पास गया और उसने जाकर बोला, देख तेरे शेर को बना लिया मैंने गुलाम, आजा दिखाऊं तुझे। शेरनी घबरा गई। वह जल्दी भागती हुई शेर के पास गई तो उसने वहां देखा कि शेर सच में झाड़ियों के बीच में फंसा पड़ा है। लेकिन न तो शेर कुछ बोल पा रहा था और ना ही वह अपनी आंखें खोल पा रहा था। शेरनी को लगा कि सच में कुत्ते ने शेर को अपना गुलाम बना लिया। प्राणनाथ, ये आपको क्या हुआ? आपको इस कुत्ते ने कैसे हरा दिया? अब मेरा और हमारे चिंटू पिंटू का क्या होगा? आंखें खोलिए अब ना तुम्हारा स्वामी। स्वामी कभी आंखें नहीं खोलेगा। मैंने इसे अपने वश में कर लिया है। तुम अगर खुद से मेरी पत्नी नहीं बनी तो मैं तेरे बच्चों को जान से मार दूंगा। ऐसे कहकर वह गुफा में वापस आ जाते हैं। अब शेरनी अपने बच्चों को नहीं खोना चाहती थी। वह इसलिए कुत्ते को अपना स्वामी मानने लगी। ठीक है, तुम मेरे बच्चों को कुछ मत कहना। अब से मैं तुम्हारी ही बात मानूंगी, जो तुम कहोगे वही करूंगी। लेकिन मेरे बच्चे तो एक शेर के ही बच्चे हैं, वह ऐसी ही जिंदगी जिए। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप प्लीज इन्हें कल से ऐसी ही ट्रेनिंग दे। हाँ हाँ जरूर दूंगा। मैं भी शेर से कुछ कम नहीं हूँ, मैं बल्कि उससे ज्यादा ही होऊंगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा स्वामी हूं ना। तुम्हारी रक्षा करना, इन बच्चों की रक्षा करना, इस जंगल को पालना अब बस मेरा ही फर्ज है। मैं कल से इन्हें ट्रेनिंग देना शुरू करता हूं। अगला दिन होता है। वह दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाता है। हाँ तो बच्चों, आज हमारा पहला चैप्टर शुरू होगा और इस पहले चैप्टर में मैं तुम्हें पेड़ पर चढ़ना सिखाऊंगा, ठीक है? अरे पापा, पहले तुम खुद तो चढ़कर दिखाओ पेड़ पर। आए बड़े, चढ़ना सिखाऊंगा। अरे पहले खुद चढ़ के तो दिखा दो, तभी तो हम सीखेंगे। हाँ हाँ, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, अभी चढ़कर दिखाता हूँ, देख लेना। अरे पापा, आराम से चढ़ना, कभी आपकी कमर में मोच आ जाए। इतना ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? फिर यह कहकर वह कुत्ता पेड़ पर चढ़ जाता है। देखा, ऐसे चढ़ते हैं पेड़ पर। अब तुम दोनों को भी चढ़ना होगा। देखो, मैं इस पेड़ पर आगे पीछे कैसे भी हो सकता हूँ। वो मूर्ख को क्या पता था कि वह पेड़ की टहनी हिल रही है। उसके वजन से थोड़ी ही देर में कुत्ता धड़ाम से जमीन पर आकर गिरता है। अरे पापा गिर गए, पापा गिर गए, उठाओ पापा को, कोई हमारी मदद करो, पापा गिर गए। अरे बेशर्मो, तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़े। तुम जैसे बच्चे हो तो किसी को दुश्मन की क्या जरूरत है। वो शेर तो बच गया, मेरे पल्ले पड़ गए हो तुम। मेरी मदद करो, उठाओ मुझे। पापा, आप खुद भी खड़े हो सकते हो, हम बेचारे कैसे आपकी मदद करेंगे? देखना तो सही हमारी तरफ। वह कुत्ता खड़ा हो जाता है। वह कहता है, बस आज का चैप्टर यही खत्म हुआ, अब हम घर चलते हैं। बड़े भैया, हमारे पापा कैसे बोलते हैं? एक बार बोलकर बताऊं। लेकिन हमने तो सुना था भैया, यह तो कुत्ते की आवाज है ना, शेर तो ऐसे नहीं बोलते। हमारे पापा की तो आवाज में भी दम नहीं है, इनके शरीर में क्या दम होगा?
तुम दोनों को इतना ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? चुपचाप चलते रहो। अरे पापा, बस एक बार हमें डांट दो ना, प्यार से, दहाड़ के नहीं, कुत्ते की आवाज से। पापा, आपकी आवाज बहुत प्यारी है, आप हमारी सुनना चाहोगे? ये सुनकर कुत्ता डर जाता है और सब अपने घर पहुंच जाते हैं। रात को जब शेरनी और उसके बच्चे गुफा में होते हैं तो कुत्ता बाहर प्लानिंग करता है। आज तो इन्होंने मेरी नाक में दम कर दिया है, कल इन्हें मैं देख लूंगा। कल मैं इन्हें जंगल के जानवरों के शिकार पर ले जाऊंगा, वहां ये खुद ही शिकार बन जाएंगे। तब इन्हें समझ में आएगा कि मैं क्या चीज हूं। अगले दिन वे शिकार पर जाते हैं। आज मैं तुम्हें शिकार करना सिखाऊंगा, बस तुम चलते रहो। वहाँ पर सभी जानवर पहले से ही इकट्ठे मिलते हैं। महाराज, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? क्या जंगल पर कोई मुसीबत आई है? नहीं, जंगल पर कोई मुसीबत नहीं है। बस ये जो मेरे बच्चे हैं, इन्हें मैं शिकार करना सिखा रहा हूँ। तो आज ये तुम सब लोगों में से किसी एक का शिकार करेंगे, इसलिए ही मैंने तुम सबको यहाँ बुलाया है। बच्चों, देखो, मैं तो इस बड़े हाथी का शिकार करूंगा, तुम छोटे छोटे जानवरों का शिकार कर लेना। और अगर तुम पर कोई शिकार ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? अभी तुम सीख रहे हो। ठीक है पापा, चलो करते हैं शिकार। ऐसा कहकर वे शिकार करने लगते हैं, लेकिन कुत्ते पर तो किसी जानवर का शिकार नहीं होता, बल्कि वे दोनों छोटे बच्चे ही गिलहरी और खरगोश का शिकार कर लेते हैं। बड़े भैया, क्या ढूंढ रहे हो आप? ऐसे नीचे नजरें डालकर क्या देख रहे हो? अरे छोटे, मैं देख रहा हूं कहीं पापा के पैरों के नीचे हाथी दबा तो नहीं पड़ा। हमें तो कहीं दिख नहीं रहा। पापा तो कह रहे थे हाथी का शिकार करेंगे, तुमसे शिकार ना हो तो रहने देना। अरे कहीं देख लो, पापा के पैरों के नीचे चींटी का शिकार तो हो ही रखा होगा। अरे नहीं, वह भी नहीं है। यह कहकर दोनों बहुत हंसने लगते हैं। चुप करो तुम दोनों ने कर लिया ना शिकार, बस आज हम यही खाएंगे। क्या खाएंगे पापा? हमने किया है, इसे हम ही खाएंगे, समझे? आप करते तो आप खाते, बच्चों की कमाई खाएंगे पापा आप यही हो क्या? हमारे पहले वाले पापा तो हमारे लिए इतनी तगड़ी तगड़ी चीज लाते थे। आपने हमें खरगोश का शिकार करवाया, उसमें भी हिस्सा मांग रहे हैं। शर्म है कि नहीं आप में? ऐसा कहकर वे वापस घर की तरफ आने लगते हैं। पापा, एक बार अपनी आवाज तो सुनवा दो ना, एक बार बस, वरना फिर हम अपनी आवाज सुनवाएंगे आपको। ऐसे ही वे कुत्ते के मजे लेते लेते घर आते हैं। कुत्ता उन्हें मारने की प्लानिंग करने लगता है। कल मैं इन्हें दोनों को कुएं पर से कूद पाऊंगा, उससे ये बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे। तब मेरा इनसे पीछा छूट जाएगा। अगला दिन होता है। पापा जी, आज क्या सिखाने वाले हैं आप? आप सिखाएंगे या हम आपको कुछ सिखाएं, जैसे कि दहाड़ना? चुप रहो, ये क्या कह रहे हो? अब वे कुएं के पास पहुंचते हैं। देखो बच्चों, मैं इस कुएं से इस ओर से दूसरी ओर छलांग लगाऊंगा। तुम लोगों को भी ऐसे ही छलांग लगानी है। ठीक है पापा, लेकिन पहले आप छलांग लगाकर दिखाइए तो। और पापा, जरा सावधानी से छलांग लगाना, कहीं कुएं में ही गिर जाओ। हाँ, बस चुप रहो। लेकिन मैं छलांग लगाऊंगा, मगर तुम दोनों को अपनी आंखें बंद करनी होंगी। अरे पापा, कैसी पागलों वाली बात करते हो आप? अगर हम आंख बंद कर लेंगे तो आपको छलांग लगाते हुए देखेंगे कैसे? ओए, तमीज में बात कर, पापा हूं मैं तेरा। अरे तो पापा जी बताइए ना, हम देखेंगे कैसे? वो तुम दोनों जानो, ये मेरा हुक्म है कि तुम दोनों अपनी आंख बंद करोगे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं और बड़े भैया इस कुएं को आसानी से पार कर दें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और हमें हाइप भी जरूर देना। हाँ छोटे, जरूर, तेरी बात कौन टाल सकता है, तू है ही इतना प्यारा। दोनों अपनी आंख बंद कर लेते हैं और कुत्ता छलांग लगाने लगता है, लेकिन वह छलांग लगाता नहीं और कुएं के किनारे किनारे उतरकर दूसरी तरफ चला जाता है। लेकिन बच्चे भी कम तेज नहीं थे। उन्होंने आंखें बंद की ही नहीं थीं, बल्कि थोड़ी थोड़ी आंख खोलकर कुत्ते की सारी चालाकी देख रहे थे। छोटे, तुझे पता है पापा ने कैसे कुएं को पार किया? हाँ बड़े भैया, पता है मुझे। अब हम पापा को अपना जलवा दिखाते हैं। देखा तुम लोगों ने, मैंने कैसे कुएं को पार कर दिया एक ही छलांग में। चलो, अब जल्दी जल्दी तुम भी मुझे एक एक करके पार करके दिखाओ। ठीक है पापा,
सबसे पहले मैं जाऊंगा। हाँ, जा जा। वह एकदम से उसे पार कर देता है। यह देखकर कुत्ता चौंक जाता है। इसी तरह दूसरा वाला पिंटू भी उस कुएं को आसानी से ही एक छलांग में पार कर देता है। देखा, मैंने तुम्हें कितना अच्छा सिखाया। तुम दोनों ने एक ही बार में कुएं को पार कर दिया। पापा, आपने हमें छलांग लगाना तो सिखा दिया, अब एक और बार हमें बोलकर भी दिखा दीजिए ना। आपकी आवाज बहुत ही प्यारी है। चुप करो तुम दोनों, जल्दी से घर चलो। अब वे घर जाते हैं। कुत्ता सोचता है, इन्होंने तो आज भी मेरा प्लान फेल कर दिया, लेकिन कल ये कुछ नहीं कर पाएंगे। कल मैं इनसे नदी पार करने को बोलूंगा और उस नदी के तेज बहाव में ये दोनों के दोनों बह जाएंगे। अब यह बात शेरनी सुन लेती है। वह सोचती है कि वह अपने बच्चों को इतनी आसानी से नहीं मरने देगी। अगला दिन होता है। आज हम क्या सीखेंगे? वे नदी के किनारे पहुंचते हैं। नदी का बहाव वाकई बहुत तेज था। कुत्ता कहता है, बच्चों, तुम्हें यह नदी पार करनी होगी। इतने में ही शेरनी आकर खड़ी हो जाती है। अरे सुनते हो, मैंने सोचा कि 3 दिन से आप अकेले ही इन्हें कुछ न कुछ सिखा रहे हो, तो मैंने सोचा कि मैं भी तुम्हें ट्रेनिंग देते हुए आज देख ही लूं। तो एक बार आप भी मुझे नदी पार करके दिखाइए ना। मैंने तो आज तक आपको कुछ करते हुए देखा ही नहीं। नहीं, नदी पार तो ये दोनों ही करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नदी पार तो आज पहले आप मुझे करके दिखाएंगे ही, वरना फिर मैं आपको यहीं से धक्का दे दूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये सुनकर कुत्ता डर जाता है और वह नदी में छलांग लगा देता है। लेकिन नदी के तेज बहाव के कारण कुत्ता उसी में बह जाता है और शेरनी और उसके बच्चे अच्छे से जीवन बिताते हैं। शेर भी उस पेड़ से छुटकारा पाकर वापस आ जाता है और वह सारा परिवार आपस में शांति से पहले की तरह रहने लगते हैं।